दरसे बुखारी शरीफ में आज बार बरोज़ हम सबको इसमें शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। नाज़रीन किराम, आज हमारी गुफ्तगू का जो उन्वान है वो है ग़ज़वा बद्र। क्योंकि 17 रमज़ान मुबारक ये बिल्कुल करीब है और 17 रमज़ान मुबारक वो ग़ज़वा बद्र का दिन है, तो उसी की मुनासबत से हमने बुखारी शरीफ के अंदर जो ग़ज़वा बद्र के मुतालिक अहादीस मुबारक बयान की गई उन्हीं का तज़किरा हमने इसमें करना है। अब ये हमारे 2 हिस्से भी हो सकते हैं और इसके 3 हिस्से भी हो सकते हैं, तो आज इसका ये पहला हिस्सा हम इसमें शरीक हैं। दुआ खालिक के कायनात हम सबको ये मुकम्मल वाक़या सुनकर इस पर अमल करके और इससे जो सबक हमें मिलते हैं उस पर अमल करने की भी हमें तौफीक अता फरमाए। प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब हिजरत का हुक्म दिया गया और हिजरत के मुतालिक रब्बे रमीज़ल ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर भी आयात के अंदर तज़किरा फरमाया उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़ इल्ला अन यक़ूलू रब्बुना अल्लाह। फरमाया इजाज़त दी गई उन्हें जिनसे काफिर लड़ते हैं इस बिना पर कि उन पर जुल्म हुआ और बेशक अल्लाह उनकी मदद करने पर ज़रूर कादिर है। वो जो अपने घरों से नाहक निकाले गए सिर्फ इतने सी बात पर कि उन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है। अब इस आयत मुबारक के अंदर खालिक के कायनात ने मुसलमानों को हिजरत करने की जो एक वजह बयान फरमाई कि उन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया, किस वजह पर? सिर्फ इस वजह पर कि उन्होंने कहा रब्बुल अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। तो अंदाज़ा लगाए नाज़रीन किराम, जब भी कोई इंसान, जब भी कोई मुसलमान राह खुदा की तरफ चलता है, जब अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी की तरफ चलता है, तो रास्ते में कितनी मुश्किलात आती हैं, कितनी आजमाइशें आती हैं। अब यहाँ सहाबा को अपने घर भर छोड़कर हिजरत करना पड़ी, सिर्फ किस बिना पर? उन्होंने इतना कहा हमारा रब अल्लाह है। अल्लाह और उसके रसूल को माना तो क्या हुआ? जुल्म और सितम की इंतहा कर दी गई। मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों पर कौन सा जुल्म है जो नहीं किया? बिलाखिर उन्हें इजाज़त दे दी गई। अब इस आयत मुबारक के अंदर वो इजाज़त का तज़किरा है कि अल्लाह ने उन्हें इजाज़त दे दी कि अब वो यहाँ से हिजरत करें। वलौला दफ़ुल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लहुद्दिमत सवामिउ व बिअउ व सलवातु व मसाजिद युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। फरमाया अल्लाह अगर आदमियों में एक और दूसरे से दफा न फरमाता तो जरूर ढा दी जाती खानगाहें और गिरजा और कलीसे और मस्जिद है जिनमें अल्लाह का बकसरत नाम लिया जाता है। यानी अब इस आयत के अंदर रब ने एक और वजह बयान फरमाई हिजरत की कि इस वजह से उन्होंने हिजरत की, क्योंकि अगर वो ना हिजरत फरमाते तो क्या होता? तो बहुत बड़ी खुमरेजी आती, इबादतगाहें गिरा दी जाती, यानी बहुत बड़ा फितना और मुसलमानों पर जो है वो बहुत बड़ा जुल्म और सितम ढाया जाता। और आगे अगली एक और आयत के अंदर खालिक के कायनात ने जो है वो इरशाद फरमाया वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु इन्नल्लाहा लक़विय्युन अज़ीज़। और बेशक अल्लाह जरूर मदद फरमाएगा उनकी जो उसके दीन की मदद करेगा। बेशक जरूर अल्लाह कुदरत वाला गालिब है। अब जरा अंदाजा लगा लें, खालिक के कायनात ने वादा फरमाया है कि बेशक जरूर अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाता है जो उसके दीन की मदद करते हैं। आज के इस दौर के अंदर, आज के इस माहौल के अंदर जब हर तरफ से दीन पर हमला हो रहा है, कभी कादियानियों को नवाजने की कोशिश की जाती है, कभी किसी दीन दुश्मन को, कभी गुस्ताखान रसूल को, जब ऐसे माहौल के अंदर रब्बुल अज़्ज़ल फरमाता है जो मेरे दीन की मदद करेगा, जो मेरे दीन पर पहरा देगा, जो खत्म नबूवत पर पहरा देगा, जो तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रिसालत पर पहरा देगा, मेरा रब वादा फरमा रहा है कि अल्लाह पाक उनकी जरूर मदद फरमाएगा। अब उन मुसलमानों ने, सहाबा किराम ने अपने घर बार छोड़े और मदीना तैयबा की तरफ हिजरत की। उन्होंने हिजरत की रब की रजा की खातिर, दीन मुस्तफ़ी की खातिर, अल्लाह के नाम को बुलंद करने की खातिर। तो रब्बुल अज़्ज़ल ने फिर कैसे उनकी मदद फरमाई? तो आज वो ग़ज़वा बदर, ये ग़ज़वा बदर आलम इस्लाम का सबसे पहली जंग है
पहला गजवा है, और जो हक व बातिल के दरमियान लड़ाई हुई, जो इस्लाम और कुफर के दरमियान लड़ाई हुई, ये सबसे पहली लड़ाई है हिजरत के बाद। अंदाजा लगा लें कि खालिक के कायनात ने फिर किस अंदाज में फिर उन्हें नवाजा। वो नाज़रीन किराम तवज्जो से समाअत फरमाएं, शायर ने क्या उस वाक़े को अशआर के अंदर खूबसूरत पैराए के अंदर जो है वो नज़म किया है। शायर लिखता है कि निहत्ते 313 बशर ज़ौक़े शहादत में, निहत्ते 313 बशर ज़ौक़े शहादत में, खुदा के नाम पर निकले मोहम्मद की क़यादत में। न कसरत थी न शौकत थी, न कुछ सामान रखते थे, फकत ईमान रखते थे, फकत इखलास रखते थे। और रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर जो है अपनी मदद का फिर कैसे वादा दिलाया इस गज़वे के मुतालिक, फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। फरमाया बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे, और अल्लाह से डरो ताकि तुम उसके शुक्रगुजार बन सको। और शायर ने फरमाया महाज इश्क का वो कितना हैरत खेज मंजर था, महाज इश्क का वो कितना हैरत खेज मंजर था, हजारों के मुकाबिल 313 का लश्कर था। न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा था तो एक सादा सी काली कमली वाले पर। सहाबा को अगर भरोसा था तो एक फकत मुस्तफा की जात पर भरोसा था। निहत्ते कोई सरो सामान ही नहीं, खाली हाथ चल पड़े, किस लिए कि मुस्तफा की जात को देखते हुए, सरकार को देखते हुए, सरकार का हुक्म कहा। ये क्या बात है या रसूल अल्लाह, हम समंदर के अंदर छलांगे लगाते। और ये गज़वा बदर जो है ये मदीना तैयबा से मक्का मौज़ूमा के रास्ते में आता है, और ये 80 मील के फासले पर है। एक मशहूर जगह है ये जिसका नाम है बदर, जहां हर साल एक बड़ा मेला लगता था। उस जमाने में बदर के नाम से एक आदमी ने यहाँ एक कुआं भी खुदवा दिया, चूंकि मेला लगता था तो उसने वहां कुआं भी खुदवाया। उस आदमी का नाम बदर था जिसने वह कुआं खुदवाया, तो इसलिए उस कुएं का नाम जो है वो बदर पड़ गया। तो फिर थोड़ा अर्सा आगे चलकर उस जगह का नाम भी बदर ही पड़ गया। तो 17 रमजानुल मुबारक सन 2 हिजरी के अंदर जो है ये वाक़या हक व बातिल के दरमियान और इस्लाम और कुफर के दरमियान ये पहली जंग जो है इसी मकाम बदर पर हुई। तो इसी वजह से इस गज़वे का नाम भी गज़वा बदर है। इस जंग में सहाबा की जो कुल तादाद थी वो 313 थी, और कुफार और मुशरिकीन जो सामने मुकाबिल थे उनकी तादाद 1000 से भी ज्यादा थी। अंदाजा लगाए नाज़रीन, एक तरफ 313 और दूसरी तरफ 1000 से भी ज्यादा का लश्कर है। और इधर लश्कर इस्लाम के पास सिर्फ 72 ऊंट थे। 313 अफराद हैं, उनमें से उनके पास ऊंट कितने हैं सवारी के लिए और खाने पीने के लिए? सिर्फ 72 ऊंट हैं। और उधर काफिरों के पास 700 ऊंट थे, 700 ऊंट। सहाबा के पास फकत 2 घोड़े थे, और वो जो काफिरों का लश्कर जो सामने था उनके पास 300 घोड़े थे। इसके बावजूद, इस सब के बावजूद ताईद इलाही और गैबी मदद से मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने फतह अता फरमाई, और मक्का के कुफार मुशरिकीन को जबरदस्त किस्म की हजीमत और शिकस्त उठानी पड़ी। इस जंग में सिर्फ 14 सहाबा जो है वो शहीद हुए थे, जबकि कुफार की वजह की तरफ से जो कत्ल हुए मुशरिकीन की तरफ से उनकी जो तादाद थी वो 70 थी, और उनके जो गिरफ्तार होने वाले थे कुफार के उनकी जो तादाद है वो भी 70 ही थी। जिहाद बद्र का दिन इज्जत और इकराम का दिन था, जिहाद बद्र का दिन इज्जत और इकराम का दिन था, इताअत का समर था, जब्त के इनाम का दिन था। शवाहिद मेरे दावे के हैं इरशादात कुरानी, शवाहिद मेरे दावे के हैं इरशादात कुरानी, के फतह बद्र एक आयत है मिन आयात रब्बानी। नाज़रीन किराम, अब सोच रहे होंगे तो ये भी मैं आपको बता दूं कि गज़वा कहते किसे हैं। ये गज़वा बदर बार बार कहा जा रहा है, तो गज़वा किसे कहते हैं? नाज़रीन किराम, गज़वा उस जंग को कहते हैं
जिसके अंदर प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम ने खुद बनफ्से नफीस शिरकत फरमाई हो। और तो सरिया उसको कहते हैं जिसके अंदर सरकार अलैहिस्सलाम ने बनफ्से नफीस खुद तो शिरकत ना फरमाई हो, लेकिन सरकार ने खुद किसी सहाबी को सिपा सलार बनाकर जो है वो किसी जंग पर रवाना फरमाया हो। सरकार की हयाती में हो, सरकार ने खुद ही किसी को सिपा सलार बनाकर भेजा हो। तो ये जब इस जंग के लिए जाने का वक्त हुआ, हुक्म हुआ, तो प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को जमा फरमाया। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हजरत मिक़दाद बिन असवद का एक ऐसा कारनामा देखा कि अगर वो मुझे हासिल होता, यानी वो कारनामा अगर मैं करता, तो फरमाते मैं उसे दुनिया की हर नेमत से अजीज तरीन समझता। इतना आला कारनामा उन्होंने सर अंजाम दिया। वो कारनामा क्या था? आप फरमाते हैं कि वो बात यह है कि जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों से लड़ने के लिए मुसलमानों को बुला रहे थे, उस वक्त हजरत मिक़दाद बिन असवद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी सरकार ने जब पूछा ना उनसे कि हम लड़ना चाहते हैं तो आपकी क्या राय है, तो उसके बाद हजरत मिक़दाद बिन असवद ने फरमाया, अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हरगिज़ ऐसी कोई बात हम नहीं कहेंगे जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने कहा था। वो क्या कहा था? उन्होंने कहा था, इज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हुना क़ाइदून। कहा था, ऐ मूसा तुम जाओ और तुम्हारा रब जाए, तुम दोनों जाकर लड़ाई करो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। हजरत मिक़दाद बिन असवद ने फरमाया, या रसूलल्लाह, हम ऐसा जुमला हरगिज़ नहीं कहेंगे। हम क्या करेंगे? फरमाया, वलाकिन्ना नुक़ातिलु अन यमीनिका व अन शिमालिका व बैन यदीका व खल्फका। फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके दाएं भी लड़ेंगे, आपके बाएं भी लड़ेंगे, हम आपके आगे भी लड़ेंगे, हम आपके पीछे भी परवाना वार या रसूलल्लाह लड़ेंगे। हम सारे तीर और सारी तलवारें अपने सीनों पर बर्दाश्त करेंगे, अपने हाथों पर और अपनी बाजुओं पर, अपनी टांगों पर सब कुछ और अपने चेहरों पर सब कुछ को बर्दाश्त करेंगे। या रसूलल्लाह, चारों तरफ से हम आपकी हिफाजत करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल के दीन की हिफाजत करेंगे। या रसूलल्लाह, हम आप पर आंच तक नहीं आने देंगे। या रसूलल्लाह, जब तक हम में से कोई एक भी जिंदा रहेगा, आपकी तरफ एक तीर भी नहीं बढ़ेगा, एक तलवार का इशारा भी नहीं बढ़ेगा। और फिर चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा कि सहाबा ने किस अंदाज में सरकार के दाएं बाएं आगे पीछे वो लड़ाई लड़ी, और आसमान भी उस वक्त रश्क कर रहा था। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हजरत मिक़दाद बिन असवद की इन बातों को सुनकर प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम का जो चेहरा मुबारक है वो वद्दुहा वाला चेहरा, फरमाते हैं हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद के प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम का वो वद्दुहा वाला चेहरा ऐसे खुशी से चमक उठा। तो अंदाजा लगाइए नाज़रीन किराम, ये हदीस मुबारका जो है ये बुखारी शरीफ के अंदर किताबुल मगाज़ी के अंदर भी मौजूद है और किताबुल तफसीर के अंदर भी मौजूद है। तो अंदाजा लगा लें कि जब सरकार के दीन पर की हिफाजत की बात होती है, जो इंसान सरकार के दीन की फकत हिफाजत की बात करता है, तो प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम उसकी गुफ्तगू से इतना खुश होते हैं। तो जो सरकार के दीन की हिफाजत करता है, उस पर अमल करता है, जानिसारी करता है, जान माल औलाद सब कुछ कुर्बान करता है, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम उससे कितना खुश होते होंगे, कितना खुश होते होंगे, हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। इजाबत ने झुककर फिर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, जब प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम सहाबा को लेकर मकाम बदर पर पहुंचे, वहां हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर के मौका पर एक गोल खैमा में थे। उस दिन आपने ये दुआ फरमाया, या अल्लाह, मैं तुझे तेरे हुजूर तेरा अहद और तेरा वादा अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह अगर तू चाहे तो आज के बाद तेरी इबादत न की जाए। क्या मतलब?
अर्ज किया, या अल्लाह, अगर आज तूने इन निहत्ते मुसलमानों की मदद ना की तो रोए जमीन पर कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। इसलिए सरकार ने फरमाया के बाद तेरी इबादत ना की जाए अगर तू चाहे तो, यानी अगर तूने मदद ना की तो फिर मुसलमान नहीं रहेंगे, फिर तेरा नाम लेवा कोई दुनिया में ना होगा। इस दुआ को सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक पकड़ लिया और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए ये काफी है। आपने अपने रब से दुआ में बहुत मुबालगा फरमाया। तो प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त ज़िरा पहने हुए थे और आप ये कहते हुए बाहर तशरीफ लाए, सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून अद-दुबुर बलिस्साअतु मौइदुहुम वस्साअतु अदहा व अमर। अब भगाई जाती है ये जमात और पीठ फेर देंगे, बल्कि उनका वादा कयामत पर है और कयामत निहायत कड़वी और सख्त है। अंदाजा कीजिए, ये हदीस मुबारक भी नाज़रीन किराम किताब अल जिहाद के अंदर भी मौजूद है, बुखारी शरीफ की, और किताब तफसीर के अंदर भी मौजूद है। आप अंदाजा लगाइए, अबू जहल जिस वक्त जंगे बदर में कुफार और मुशरिकीन का सिपा सलार बन के आया हुआ था, तो अबू जहल ने जब अपने लोगों से ये कहा कि आज हम सब मिलकर मुसलमानों से बदला लेंगे और जो है अपना इंतकाम लेंगे, उस वक्त ये आयत मुबारक खालिक के कायनात ने नाज़िल फरमाई जो अभी मैंने पढ़ी, सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून अद-दुबुर बलिस्साअतु मौइदुहुम वस्साअतु अदहा व अमर। इस वक्त ये आयत मुबारक खालिक के कायनात ने नाज़िल फरमाई जिसमें मुसलमानों को फतह की बिशारत दी गई और कुफार मुशरिकीन के हक में यह बताया गया कि उन्हें इस जंग में शिकस्त होगी और जंग बदर की शिकस्त और उसकी तकलीफ और अज़ियत के बाद उनके लिए आखिरत के अजाब का भी वादा है। सिर्फ दुनिया के अंदर ही नहीं, का आखिरत में भी उन्हें अजाब मिलेगा और क़यामत का अजाब जो है वो दुनिया के अजाब से बहुत ज्यादा सख्त है। दुनिया की सख्तियां क्या है, आखिरत की सख्तियां बहुत बड़ी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उस वक्त ज़िरा पहनकर ये आयत मुबारक तिलावत फरमाई। फिर हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक मुसलमानों को फतह हासिल हुई और कुफार मुशरिकीन को शिकस्त हुई। नूर हक शम्अ इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक शम्अ इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? हाँ नाजरीन, जिसका हामी खुदा हो वो 313 निहत्ते, लेकिन रब ने कैसी मदद फरमाई कि 1000 से भी ज्यादा के लश्कर पर हावी हो गए। और उसके अंदर फिर क्या वाकयात हुए उसे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कल के दर्स में बयान करेंगे। दुआ खालिक के कायनात हम सबको वही जज्बा अता फरमाए, वही कुव्वत ईमानी अता फरमाए। आज के इस दौर के अंदर और इस माहौल के अंदर जब हर तरफ से कुफर जो है वो इस्लाम पर टूट पड़ा है, जमा होकर टूट पड़ा है और जो है मुसलमानों को जो है वो एक ऐसे खाने की कोशिश कर रहा है जैसे भूखे एक प्लेट पर पड़ते हैं और पलट झपटते हैं और आनंद फानंद प्लेट खाली कर देते हैं। वही सूरत हाल आज मुसलमानों के और कुफार की हो चुकी है। मुसलमान उस प्लेट के मानद हो चुके हैं और कुफार उन भूखों की तरह मुसलमानों पर मुश्तमिल होकर जमा होकर झपट पड़े हैं और मुसलमानों को जो है वो तहस नहस करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज हमें वही ग़ज़वा बदर की शुजाअत की जरूरत है और वही कुव्वत ईमानी की जरूरत है, उसी जज्बे की जरूरत है। अगर वो कुव्वत ईमानी, अगर वो जज्बा, अगर वो इश्क और वो लगन और दीन के साथ वो मोहब्बत अगर आज भी मुसलमानों के दिल के अंदर पैदा हो जाए, अगर आज भी मुसलमान अगरचे बेसर सामान ही क्यों ना हो, अगर आज भी मुसलमान जो है मुजतमे होकर जमा होकर अगर सब बंदी कर लें और कुफार के मुकाबले में उठ खड़े हों तो यकीन मानिए आज भी खालिक के कायनात की तरफ से फरिश्ते मदद को नाजिल हो सकते हैं। आज भी फरिश्ते आ सकते हैं मुसलमानों की मदद के लिए और मुसलमानों को फिर से वो खोया हुआ उरूज और वो अजमत और वो मकाम और मर्तबा फिर से मिल सकता है। लेकिन शर्त यह है कि वही ग़ज़वा बदर वाला जो है वो हमियत हो, वही जज्बा हो, वही शौक हो, वही मोहब्बत हो, वही कुव्वत ईमान
ईमानी हो तो फिर सब कुछ वही दोबारा लौट सकता है। तो दुआ है खालिक के कायनात हम सबको वही इश्क, जज्बा, मोहब्बत अता फरमाए, वही क़ुव्वत ईमानी अता फरमाए। अब इससे आगे के जो वाक़ियात हैं बुखारी शरीफ के अंदर इसी ग़ज़वे बदर के मुतालिक इंशाअल्लाह उसे हम कल के दर्स में बयान करें।